राम जी के संग श्री सीता जी सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा। भगवान को संकोच लगा, किसको कुछ दिया नहीं, तो पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। और बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान दिया। भगवान श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। श्री भरद्वाज जी ने उनसे पूछते हैं कि किस मार्ग पर जाएं। नाथ कहिए हम कहीं मग जाहीं। श्री भरद्वाज जी ने रास्ता बताने के लिए किसी एक को बुलाने लगे, तो सुनि मन मुदित 50 आए। 50 आ गए। उनमें से भी 4 वटुओं को दिया। मुनि वटु 4, संग तव दीन्हे 4। और फिर भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं और यमुना जी के किनारे से उन्हें विदा किया। हे विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। आगे यमुना जी में स्नान करते हैं, जिनका जल भगवान की देह की ही तरह है, श्याम जल, जो शरीर सम श्याम। भगवान बढ़ते हुए एक गांव में पहुंचे और गांव की देवियों ने जो देखा, अब तो क्या कहना, इतने सुंदर पथिक तो आज तक नहीं देखे। और ऐसे पथिक तो सखियां चर्चा करने लगी आपस में। एक तो बोली कि दूसरी, देख रही हो, ऐसा लगता है कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये अपने आप ही इस धरती पर प्रकट हुए हैं। उस सखी बोली, क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? कहा क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बनाया उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही गई। जैसे चंद्रमा इतना शीतल, तो उसमें दाग और घटने बढ़ने का रोग लगा दिया। जय शशिकीन सरोज सकलंका, चंद्रमा में घटने बढ़ने का रोग। और इतने पे ही नहीं, रूप कलप तरु, सागर खारा, सागर में अनंत जल राशि, तो उसे खारा कर दिया। ब्रह्मा जी की बनाई हुई कौन सी ऐसी चीज है जो कि पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। अब तो किसी ने कहा ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में कैसे आ गए? बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं करती हैं सखियां। राम जी ऐसे ही सारे गांवों को आनंदित करते हुए जाते हैं। उस समय श्री राम जी बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों से गुजरे, तो वहां पर जितने गांव, उन सब के मध्य से भगवान गुजरते हुए और सारे गांव गांव को आनंदित कर दिया। गाँव गाँव अस होत आनंदो, गाँव गाँव अस होत आनंदो, गाँव गाँव अस होत
गाव गाव अस होत आनंदो, गाव गाव अस होत आनंदो, गाव गाव अस होत, हे गाव अस होत, गाव अस होत। ऐसे ही भगवान श्री राम गावों गावों को आनंदित करते हुए जाते हैं। देखि भानुकुल कैरव चंदू, तब तक सुनि सुविषाद सकल पछिताहि, रानी राय कीन भल नाहि। एक चौपाई आती है कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। सखियां कहती हैं रानी राय कीन भल नाही। अब आप देखना, रानी राय कील भल नाही के बाद तुलसीदास जी लिखते हैं तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वंश सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचान, परिउधर निज दंड तल दशा न जाय बखान, राम सप्रेम ताहि उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा, पुनिसी चरण धूरि धर शीशा, जनन जान शिशु दीन अशीषा, कीन निषाद दंडवत तेहि, मुदित मिलियो जनि राम स्नेहि, पियत नयन पुर रूप पीयूखा, मुदित असन पाए जिम भूखा, फिर ते पितु मात कहाउ सके कैसे, जिन पठये वन बालक ऐसे। एक चौपाई है, ते पितु मात कहाउ सके कैसे, वे पिता माता कैसे होंगे। फिर सखियां कह रही हैं जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर राजकुमारों को वन में भेजा, अब हम देखें तो ते पितु मात कहाहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। इस पंक्ति की संगति उस पंक्ति से मिलती है कि रानी राय कीन भल नाही। उसमें भी सखियां कह रही हैं राजा रानी ने अच्छा नहीं किया, और इसमें भी कि वे माता पिता कैसे जिन्होंने बालकों को वन में भेजा, ये अच्छा नहीं किया। तो इसे कहा जाता है तापस प्रकरण। और इस प्रकरण में जो कथा है कि जब श्री तुलसीदास जी कथा लिख रहे हैं कि राम जी एक समय में हमारे पास से भी गुजरे होंगे, जब उन्होंने इस कथा को थोड़ा लिखा कि राजापुर आदि क्षेत्रों से राम जी गुजर रहे हैं, तब उनको लगा कि काश हम भी उस युग में हुए होते तो भगवान के दर्शन पा सकते, लेकिन हम तो इस युग में हुए हैं। रानी राय कीन भल नाही, रानी राय कीन भल नाही, तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वैश सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी। ये कहा जाता है कवि अलखित। ये जो कही जा रही हैं बातें, ये मानो कवि ने लिखी नहीं। गत वेश विरागी, और ये कौन से, मानो रामानंदी संप्रदाय के वैरागी हैं, मन क्रम वचन राम अनुरागी। और जब श्री तुलसीदास जी ने सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचान, परिउधर निज दंड तल दशा न जाए बखान, राम जी ने परम प्रेम से उनको हृदय में लिया। पर राम सप्रेम ताहि उर लावा, लगा ऐसे परम रंक जनु पारस पावा, अत्यंत ही गरीब को पारस मिल गया हो। पुनसी चरण धूरि धरि शीशा, श्री सीता जी के चरणों को, उनकी चरणों की धूली हृदय में रखते हुए श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी भी कथा आगे लिखते हैं। अब भाव समाधि टूटी तो इतना किसने लिखा, इतना प्रसंग हुआ, तो संतों के भाव हैं कि जब श्री तुलसीदास जी को समाधि लगी तब इतना सब श्री हनुमान जी ने लिखा, और जब श्री हनुमान जी ने लिखा तब उनको लगा कि हाँ हम किस पे थे, किस चौपाई पे,
रानी राय कीन भलनाए, तो वहीं से तहीं अवसर एक तापस आवा। फिर बड़ा सुंदर से श्री रामचरितमानस में तापस प्रकरण कहा जाता है। राम जी बढ़ते हुए श्री वाल्मीकि जी के आश्रम गए और उनसे रहने के स्थान पूछे। वाल्मीकि जी ने तो कह दिया, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बोधि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति जहि निगम कह। और फिर स्थान बताते हैं, हे प्रभु वे लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दरस जलधर अभिलाखे। उनके हृदय में आप निवास करें। ऐसे लोग जिन्होंने कथा सुनना ही नियम बना लिया हो और उनके कान मानो समुद्र के समान कि जितना भरा जाए भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। उनके हृदय में निवास करें।